हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ सम्स, कुछ फॉर्मूले। और वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि बच्चों आपको सारे फॉर्मूले होने चाहिए आपके पास, है ना। और साथ में हमने ये भी बताया था आपको कि जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं वो भी यूज में आ सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। जब पीवीएच आपने फाइंड करने हैं तो हर जगह पे वो हम अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप रहिए बेफिक्र और आइए हमारे साथ कुछ नए सम्स की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक को लेकर के बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सम्स बच्चों हमारा। पहला सम हमारा होगा ये। इसके पहले मैं एक बार फिर से वापस रिकैप बच्चों, मैं रिकैप बार बार इसलिए देता हूँ फॉर्मूले का ताकि आप समझ सको कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कैसे अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इससे हम साइन थीटा कॉस थीटा जो मर्जी फाइंड कर सकते हैं शिफ्टिंग करके, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है। फिर हमने बताया था आपको साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, कॉस थीटा बी अपॉन एच एंड सेक थीटा एच अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी एंड कॉट थीटा बी अपॉन पी होता है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी, ये पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। बच्चों ये तो आपने रखना ही रखना हमेशा अपने दिमाग में कि इसी को हम यूटिलाइज करेंगे, यही सब फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे जब प्रूफ करना होगा हमें। इसके अलावा जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमारे यूज में आ सकता है, एक बार मैं चाहता हूं आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, कम से कम देखिए, जैसी आपकी इच्छा हो लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होते हैं बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों। इस तरह के आइडेंटिटीज जब हम प्रूव करेंगे एलएचएस आरएचएस को तो वहां पे ये यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। अगर हमारे पास ये फॉर्मूले नहीं हो तो हम समझ नहीं पाएंगे कुछ टॉपिक को, या हम फिर आगे उसको प्रूव करने के लायक नहीं रह पाएंगे। सो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे फिर से फ्री एडवाइस है जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसके कोई पैसे नहीं देने हमारे एडवाइस के। क्या है कि ये फॉर्मूले आप पे होने चाहिए, इनको आप एक जगह इकट्ठा लिख लो, इनको याद कर लो, क्योंकि एप्लीकेशन में ये काम आएगा, ये हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपको देना क्या है? आपको जो कुछ हम आपको बता रहे हैं बदले में हम आपसे क्या लेंगे? आपका वैल्यूएबल टाइम। टाइम आप मेरे को दो, आपको उसके बदले में बहुत बहुत कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या दे रहा हूँ? आपको सारे फॉर्मूले रिकैप करवा रहा हूँ और आपको सिलसिलेवार ढंग से ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री को आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर सके थे। कैसे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। आप हमारे साथ आइए, आप अपनी जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। बार बार यही कहूँगा कि इतना मेहनत करके हम आपके लिए जो है सो फॉर्मूले, आपके लिए जो है सो सम्स को हम बनाते हैं, तो आप इसको ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्या कर रहे हो? फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़। आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा? हमारा हौसला और बढ़ेगा, हम के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो, नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। पहले एक्सरसाइज का कुछ सम्स मैं ले रहा हूं। क्या है कि फॉर द एडजेसेंट फिगर एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें एंगल बी 90 है। इसका एक साइड बीसी यहाँ परपेंडिकुलर मान लेते हैं एंगल ए के लिए 7, और एक साइड ए बी 24 है। तो हमने फाइंड करना है साइन ए कॉस ए एंड टैन ए। बढ़ते हैं। इस डायग्राम को देख के लग रहा है एसी इसका हाइपोटेनस है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये साइड फेसिंग द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस। सो एसी हमने निकाली अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्या अप्लाई करा आपने? एच इक्वल्स ओवर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, बार बार कह रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576 रूट ओवर 625 कितने आ गए बंधुओं? ये आ गया 25। अब
इस तरह के क्वेश्चन बच्चों थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं जब एक ही ट्राइंगल में दो रेशियोज निकालना हो, ए का बी सी का बी। यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि हाइपोटेनस तो एज इट इज बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाइपोटेनस होता है द साइड फेसिंग राइट एंगल, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को। तो इस केस में हमारा ए सी हाइपोटेनस है, ठीक है, इस सम के लिए। अब पी बी बदल जाएगा। परपेंडिकुलर होता है कि एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, और बेस होता है जो एंगल से लगा हुआ है, एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए साइन थीटा पी अपॉन एच, इस केस में पी है बी सी, एच है सी है, बी सी अपॉन सी है 7/25 आ गया। कॉस ए, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, इसके लिए एंगल ए के लिए बी है ए बी अपॉन ए सी, आ गया 24/25। मान लीजिए मैंने tan थीटा भी इसमें ऐड कर दिया कि tan ऑफ एंगल ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, p अपॉन बी। इस एंगल के लिए p है बी सी और b है ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी आ गया 7/24। ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड एंगल साइन सी एंड कॉस सी, मैंने ऐड कर लिया कॉट सी ऑल्सो, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। साइन ऑफ एंगल सी, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा जी ए बी, और बी हाइपोटेनस है ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी आ गया कितना 24/25। कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइट, इसका बेस है 7 क्योंकि ये बी सी है, तो बी सी अपॉन ए सी 7/25। एंड कॉट ऑफ एंगल सी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन बी, कॉट ऑफ एंगल सी वुड बी बी हियर इज बी सी और पी इज ए बी, सो 7/24 आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है मित्रों, भाइयों बहनों, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ, आपको एनरिच कर रहा हूँ। आपके पास जो नॉलेज है उसको और मैग्नीफाई कर लीजिए। आप हमारे चैनल को ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे आगे, ठीक है ना। आपको सारे सम्स हम देंगे, धीरे धीरे करके सारे ही सम्स डालेंगे हम, ठीक है। आपको जो भी पूछना हो आप हमारे लाइक कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का कि ये एडजेसेंट फिगर में ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है ना। पी क्यू गिवन है 12 एंड पी आर है 13, ऑब्वियस दिख रहा है यहाँ पे। हाइपोटेनस हमारे को गिवन है, हमने क्या करा, क्यू आर फाइंड करा। क्यू मतलब बेस इक्वल्स √h² - p², फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम बार बार आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13² - 12² 169 - 144 आ गया, √25 आ गया 5, यानी हमारा अननोन पार्ट क्यू आर कितना आ गया 5। चलते हैं, tan ऑफ एंगल P, tan थीटा होता है P अपॉन B, इस केस में P है जी हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू, जो कि आ गया 5/12, निकाल के रख लिया। cot R, cot थीटा होता है B अपॉन P, R के लिए, इस एंगल R के लिए B है हमारा क्यू आर, सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी आ गया जी 5/12। अब हमने फाइंड करने हैं tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू 5/12, cot R की वैल्यू 5/12, 5/12 माइनस 5/12 यानी ये आ गया 0, आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या क्या तरीका दिया, मैंने आपको क्या क्या बताएं कि आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी ये 1 2 3 4 5 सम लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने एंगल के वैल्यू भी पीछे वाले वीडियो में डाल रखा है, आप उस वहां जाकर के नोट डाउन कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है, ये भी आपने नोट डाउन करके रखने हैं, ठीक है बच्चों। जब भी हम आपसे मिलते हैं या जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हम आपको ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए बार बार, यही मूल मंत्र है सफलता का, सक्सेस का। जो कोई आपसे कोई पूछे कि क्या मूल मंत्र है, तो वही है ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। बार बार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ट्राई करेंगे, उतनी इन्फ्लुएंसी आपकी बढ़ जाएगी, उतनी शार्पनेस आएगी। जो सम्स आप 5 मिनट में करते थे वो आप 1 मिनट में करोगे, है ना। लेकिन कब करोगे, जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन सम्स को बार बार देखें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें, एक ही चीज़ों को। अच्छा, एक और आज मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। मैंने अपने कई सारे बच्चों को ये टिप्स दिए हुए हैं कि जब कभी आप इस तरह से फेयर कॉपी बनाइए तो क्या होना चाहिए, आप अलग अलग इंक यूज़ करें, है ना। क्वेश्चन लिखने के लिए आप रेड लाल इंक का यूज़ करें, है ना। आंसर देने के लिए ब्लू इंक का यूज़ करें। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो यूजिंग पेंसिल, पेंसिल से बनाने के क्या फ़ायदा होगा, आप में से पता होगा बहुतों को क्या फ़ायदे होंगे कि
अगर कोई एरर आ गया तो दोबारा हम उसे अरेंज करके बना सकते हैं, चांसेस है कि हम उनको करेक्ट कर पाएँ। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में मैंने डाला हो या आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके लिए कोई अलग सा कलर आप यूज कर सकते हैं, मसलन ग्रीन यूज कर लीजिए, है ना, डिफरेंट हट के थोड़ा सा। तो ये इसका क्या एडवांटेज होता है, ये ना हमारे ब्रेन पे इंटरप्रेट हो जाता है, ये छप जाता है ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका जो अफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे लॉन्ग लास्टिंग होता है। एग्जामिनेशन हॉल में या पेपर हॉल में जहाँ कभी आप बैठोगे, मान लो आप रिवीजन आपने कर रखा हो मॉर्निंग में 10 दिन पहले भी, जब आप एक बार ऐसे करके ध्यान से आप मेमोराइज करोगे तो आप कहाँ जी ये क्वेश्चन मैंने राइटिंग में ऐसे लिखे थे, इसका ये आंसर था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी, तो ये फटाफट आपको हेल्प करेगा बच्चों, ये सारी चीज़ें ना आपको हेल्प करेगा। तो जब भी आप अपना नोटबुक तैयार करें, मेरा मतलब जो फेयर कॉपी तैयार करें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए मित्रों बहुत ही, मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल बेनिफिशियल होने वाला है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, बाय बाय, बी केयरफुल एंड बी वाइज, थैंक्स।